you're coming with family. That's very nice. Suyash? Suyash? नहीं? फीवर है तुम्हें? Oh, very well. Anyway, so today is Vijayadashmi, Dashara as per the Vaishnav calendar. So it doesn't matter. Actually, why we differ actually is because अगर दिन के शुरुआत में सूर्योदय के समय अगर वो तिथि नहीं होती है तो वैष्णव कैलेंडर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है. दैट इज व्हाई इट हैज बीन एज पर द वैष्णव कैलेंडर दशमी या विजयादशमी जो है इट इज सपोज टू बी हेल्ड टुडे. डजंट मैटर. सो कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैं सोच रहा था कि आई जस्ट गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी कृत दशावतार स्रोत हैगा. वैष्णव सॉन्ग बुक में ये आता हैगा, है ना. या वेरी नाइस. सो इसमें जो टेक्स्ट नंबर 6 है उसमें आता है क्षत्रिय रुधिर मये जगद पगत पापम स्नपयसी पयसी शमित भव तापम केशवधृता भृगुपति रूपा जया जगदीश हरे जय जगदीश हरे. Read the translations. हे केशव, हे जगदीश, हे भृगुपति परशुराम. ओ सॉरी, ये परशुराम के लिए, रामचंद्र का 7th है. सॉरी, आई मिस्ड इट. वितरसी दीक्षु रणे विकपति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम केशवधृता राम शरीरा जया जगदीश हरे जय जगदीश हरे. वितरसी दीक्षुरणे विकपति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम केशवधृता राम शरीरा जया जगदीश हरे जय जगदीश हरे. ट्रांसलेशन. हे केशव, हे जगदीश, हे रामचंद्र का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो. लंका के युद्ध में तुम दशमुख राक्षस का वध करते हो तथा उसके सिरों को 10 दिशाओं के दिग्पालों को रमणीय व वांछनीय उपहार स्वरूप वितरण करते हो. ऐसे भगवान श्री जगदीश की जय हो. Another reference comes from Brahma Samhita, text number 39. Somebody can post in the group. Ramadi murtishu kala niyamen tishtan नानावतारं करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानं यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. ट्रांसलेशन. जिन्होंने श्री राम, नरसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ. तात्पर्य. उनकी कलाएं राम आदि अवतारों के रूप में वैकुंठ से प्रकट होती हैं एवं उनका स्वयं कृष्ण रूप इस जगत में व्रज सहित गोलोक से प्रकट होता है. गूढ़ तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण चैतन्य भी जो स्वयं कृष्ण ही हैं, अपने प्राकट्य से भगवान की सीधी अभिव्यक्ति करते हैं. भगवान श्री रामचंद्र की जय.
Hare Krishna. So today is that auspicious day of Vijaya Dashmi, Dashahara. But I remember in my lifetime also, and in your lives also, so many Dashaharas have come and gone. For us, it's nothing more than a holiday. हमारे लिए जो ये इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स जो हैं, अगर हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हैं या कृष्ण भावना मत का अभ्यास नहीं कर रहे गंभीरता से, तो ऐसी तिथियां, ऐसे दिन आते और चले जाते हैं। और हमारे जीवन में अभी तक कितने सारे दशहरे, दीपावली सब आके चले गए, बट नथिंग हैपन्स इनसाइड। इट्स जस्ट ए मियर सेलिब्रेशन, है ना, उत्सव ही है वो। मगर या जैसे आचार्य कहते हैं, उत्साह नहीं तो उत्सव कैसा? तो उत्साह भी कैसे आएगा अगर उसका मर्म नहीं समझेंगे, उसका जो थीम है, जो उसके पीछे शिक्षाएं हैं या टेक होम जो पॉइंट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, वो नहीं आएगा। If you don't apply the teachings behind the teachings, then there will be no transformation, right? है ना? So कल भी मैं ऐसा सोच रहा था, सारा दिन the days come and go, the festival comes and go, but nothing happens here. कुछ भी ऐसा, nothing moves. हम जहाँ हैं अपनी कंडीशनिंग में, वहाँ से हम मूव नहीं कर पाते हैं। मतलब एक तरह से ये बहुत विचारशील होने की आवश्यकता है। मतलब वी शुड रियली डीपली थिंक अबाउट कि वेयर वी आर, वेयर वी हैव टू गो एंड व्हाई वी आर नॉट मूविंग, व्हाई वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम आवर कंडीशनिंग डिस्पाइट हियरिंग सो मच। इतना सुनने सीखने के बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ ग्रॉस अंतर नहीं आ पाता है हमारे अंदर। वो एक बहुत ही चिंतन और दुख का कारण होना चाहिए हमारे लिए। At least I feel so कि why nothing is happening, but hope against hope, something is happening, but contamination is very big. जो मलिन चेतना है वो बहुत गहरी है। इस आत्मा के ऊपर जो सच्चिदानंद है, शुद्ध है, मगर उसके ऊपर जो 84 लाख योनियों से गुजरते हुए जो कंडीशन हमने एक्सेप्ट कर लिए, जो हम वो उसके कारण जो है परत दर परत, यू नो, लाइक लेयर्स आफ्टर लेयर जो है, देयर इज सो मच ऑफ डीप कंडीशनिंग वी हैव अडॉप्टेड विच इज नॉट इजी टू गेट ओवर विथ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आई विल जस्ट कम टू दैट, कि ये जो दशानन है, दशरथ और दशानन, दशरथ इज दशरथ समथिंग डिफरेंट, बट दशानन जो 10 हेडेड रावण जो है, इट इज वन, ही इज ए पर्सनैलिटी आउटसाइड ऑल्सो, ही इज ए पर्सोनिफाइड जो है, बट देर इज ए रावण विद इन ऑल्सो विच नीड टू बी कॉन्कर्ड। सो कितने सारे दशहरे मना लिए, मगर अंदर बैठा जो रावण है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है ना। दशरथ मतलब जो 10 रथ, मतलब जो रथ पर आरूढ़ है और जिसकी 10 इंद्रियां नियंत्रित हैं, वो व्यक्ति दशरथ है, जो 10 दिशाओं को जीत सकता है। मतलब ही सो पावरफुल, हु कैन कॉन्कर द ऑल 10 डायरेक्शन इज हु हैज कंट्रोल्ड हिज सेंसेस। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जिसकी नियंत्रित है, वो सब कुछ जीत सकता है, 10 दिशाओं को जीत सकता है, वो दशरथ है। और अयोध्या रूपी मन में वो वास करता है, जहां युद्ध नहीं है। अयोध्या जो होता है, वो अयोध्या जो शब्द है, अ मीन नॉट, और योद्धा मतलब युद्ध से कनेक्टेड है। बट देयर इज कॉन्स्टेंट बैटल विद इन अस ऑल्सो गोज ऑन। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रोल सेंसेस, हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, इसलिए वी आर कॉन्स्टेंटली बैटलिंग विद इन
विद इन, इनसाइड एंड आउटसाइड वी आर बैटलिंग कॉन्स्टेंटली। अपनी इंद्रियों के वेग से, इंद्रियों की मांगों से हम शफल्ड, उत्तेजित होते रहते हैं हर समय। क्योंकि हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं, इसलिए हम सदैव युद्ध करते रहते हैं। वी आर बैटलिंग इनसाइड आउटसाइड। मगर दशरथ जो है ऐसे महान ऋषि पुरुष, महान भक्त भगवान के, जो इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी राजा हैं, प्रतापी राजा हैं, चाइल्डलेस कपल हैं, मगर उनके घर जो है राम रूपी भगवान का जो है अवतरण होता है, बिकॉज ही हैज कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर इंद्रजीत है, वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तब भगवान का उनके घर में, उनके कुल में जन्म होता है। So for us also it's very important, meditation is as long will not have controlled senses। अगर हमारी इंद्रियां 10 इंद्रियां जो है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां अगर नियंत्रित नहीं होंगी, तो हमारे अंदर भक्ति रूपी राम या कृष्ण का उदय संभव नहीं हो पाएगा। So if we seriously want Ram to appear, Lord Krishna to appear in our consciousness, we really have to work on ourselves. We have to work on ourselves actually. मगर इसके विपरीत अयोध्या के विपरीत एक स्थान है जो लंका है, जहां पर रावण है, दशानन है, जो 10 हेडेड है, 10 हेडेड पर्सन, जो 10 है वो उसके 10 हेडेड मीन्स who is these all 10 senses which are uncontrolled, that represent Ravan personality. I will talk more about it. So मैं सोच रहा था कि this Ramayana is such a vast topic, so many verses or so many editions of Valmiki Ramayana, Tulsidas Rachit Ramcharitmanas, and n number of writers, authors have given their commentaries, and there's so many different Ramayans have from the time immemorial they have come up. How we can conclude, or how we can get the essence in one class? That's a challenge actually. So my preparation for the class was like little haphazard in a way. But anyway, I just pray to the Lord and to my spiritual master too, so that I can sum up and get some essence for my own benefit and viewers also. Though I am not qualified, being a typical ISKCON devotee, we never ever read and discuss about Rama, except 2 occasions. One is Ram Navami and another is this festival of Dashara. But yeah, Srila Prabhupada always recommended us to read Valmiki Ramayana. Valmiki Ramayana. I don't want to get into any controversy. Why not Ramcharitmanas? Because there is some element of impersonalism comes in Ramcharitmanas. So we have not been recommended, but there is no prohibition also. There is nobody stopping you to read anything, anybody, anyone who inspires you, brings you closer to Krishna, brings you closer to the Lord Ram, to take up Krishna consciousness. There is no issue, no problem at all, provided you are careful about it. You are conceptually clear. तत्व ज्ञान अगर आपको प्रॉपर है, तो you will not be bewildered at all. But typically, what I have heard from Srila Prabhupada is Prabhupada always recommended Valmiki Ramayana, and that has been read and sung. So ये जो 2 बार जो है ये नवरात्र उत्सव आता हैगा, एक होते हैं चैत्र
मंथ में होता है और एक शारदीय नवरात्र होते हैं, है ना। द बेस्ट पार्ट ऑफ चैत्र मास के जो नवरात्रे होते हैं उसकी जो नौमी जो रहती है वो रामनवमी कहलाती है। दैट इज द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड राम इज द 9th डे ऑफ चैत्र नवरात्र इज कॉल्ड एज रामनवमी, है ना। इसलिए इट इज वेरी ऑस्पिशियस एंड we get to discuss about the glories and the character and qualities, the divine qualities of Lord Ram. And Sharadiya Navratra ends with the 10th day is our Vijayadashmi. Again, it is an occasion, happened to be today and happened to be a holiday and we have having class here. तो हमें उस मतलब अगेन जो है हमें इस बात का मौका मिलता है कि हम भगवान राम के यश, उनके गुणों की और किस तरह से जो है सत्य की असत्य के ऊपर विजय की गाथा, रामचरित्र को और सीता चरित्र और अयोध्या और उनके जो भी द एसोसिएट्स हैं उन सब की जो है ग्लोरीज कैन बी संग वन आफ्टर अनदर जो है। सो इट्स वेरी अनलिमिटेड वास्ट टॉपिक बट या सो व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट हैपेंस बाय हीरिंग दीज पास्ट टाइम्स। ये जो कृष्ण कथा है, राम कथा है, यू नो, ये इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी सुंदर है। खासकर मैंने अपनी लाइफ में अपने ग्रैंड मदर को जो है यू नो मतलब इस प्रकार से, शी वॉज इलिटरेट, मैंने शायद पहले भी कभी बताया था कि शी वॉज इलिटरेट, उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था, मगर उनका रामचरित्र के प्रति या रामायण को सुन के डोंगरे महाराज जी के जो उनकी वो सुनती थी वो, तो इतना उनका इंस्पिरेशन था, इतना अटैचमेंट था कि शी वॉज लाइक she will drown herself in the tears while hearing Ramakatha, while reading also. And you know the best part, she got to learn to read Hindi because she wanted to read Ramayana. Can you imagine कि मतलब क्या desperation है, क्या intensity है, क्या absorption है हमारे पूर्वजों का कि रामायण को पढ़ने और उसको आत्मसात करने के लिए, उसको भाव विभोर होकर पढ़ने और उसके अंदर डूब जाने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए पाने के लिए शी लर्न हिंदी जस्ट बाय रीडिंग रामायण। शी वुड रीड विद द टीयर्स ऑन। तो हम लोग बच्चे थे तो आई वुड आस्क हर कि भाई ये क्या है व्हाई यू क्राइंग, बट नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट वाज द एब्जॉर्प्शन। एंड ये चरित्र जो है, रामचरित्र, कृष्ण कथा जो है, ये इसीलिए हमें मिले, ये यू नो दीज आर वैदिक विजडम है, ये हमारे लिए ये हमारी धरोहर है। दिस मोस्ट प्रेशियस, मोस्ट वैल्यूएबल assets in our culture to retain, to purify ourselves, to get absorbed and to pass it on to the next generation. So important it is. अगर हम खोलेंगे इन किताबों को और इनको सील बंद रखेंगे, भगवद गीता, रामायण, भागवतम, चैतन्य चरित्रामृत, इन ग्रंथों को अगर हम खोलेंगे नहीं और हमारी बिजी लाइफ में जो है विल कीप एक्सक्यूजिंग अवरसेल्फ दैट वी हैव नो टाइम टू रीड, अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली these books are lying as it is. इसके ऊपर लिखा है भगवद गीता यथारूप. That's a misinterpretation of यथारूप. It's not to be kept as it is, but it is given as it is, as it's been spoken by Krishna. That is why it is written yatharoop. But don't keep it yatharoop. You have to open and read it. That's very important actually. So whatever you are doing, whatever is the schedule of your life, but take some time out. Make it a habit. Whenever I go through sadhana reports and when devotees write, no reading, no hearing, you have 5 minutes of reading, 5 minutes of hearing, sounds so funny.
sounds so pathetic actually, that we have so much of time to scroll the reels and videos and mobile, and we feel so much responsible to answer back every message being sent by XYZ. But we don't feel responsible to read Prabhupada's books, read Bhagavad Gita, Ramayana and these scriptures. We don't know what we are missing actually. Why even when we are chanting, and to some extent we are hearing, but we are not still becoming Krishna conscious, because we are not reading, and we are not reading is also a kind of hearing from the author actually. पुस्तक को पढ़ना भी जो है, जो ऑथर है, जो राइटर है, जो पुस्तक का क्या बोलते हैं, लेखक जो है, उससे सुन ही रहे हम, एक तरह से पढ़ते हुए भी हम सुनते ही हैं एक तरह से, राइट? तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि प्रभुपाद की किताबें पढ़ना और उनको समझना, और खासकर गुरु परंपरा में सुनना, और उसको फिर पुस्तकों को पढ़ना जो है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम जब क्लासरूम में जाते हैं और यही किताबें जब हम कोई भी टॉपिक को जब हम क्लास में सुन के आते हैं टीचर से, तो हमको लगता है यार इट्स वेरी नाइस, इट्स एवरीथिंग इज क्लियर, एंड व्हेन वी गो बैक एंड रीड इट तो वी फाइंड कि इट्स एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, मतलब बहुत आसानी से समझ आ जाता है. बट अनलेस अंटिल वी हियर फ्रॉम द अथॉरिटी यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प द एसेंस ऑफ इट एक्चुअली. तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लिए एप्लीकेशन बेस्ड ही बात कह रहा हूँ कि जो भी जीवन का शेड्यूल हो, टेक सम टाइम आउट एंड रीड एंड हियर, राइट? डोंट लुक फॉर द एक्सक्यूजेस. आई इवन अलाउ एनीबडी टू रीड, इवन if, sorry to say, but I won't allow anybody to take to the washroom your Bhagavad Gita, Ramayana, but anywhere you can keep it. Don't give that much of respect to these books that you wrap them in red paper or red cloth, but keep them on your drawing room, keep in your drawing room on your table, keep it on the dining table, no problem. But आते जाते चलते फिरते जो है, read something, at least one line, one chapter, one paragraph, कुछ तो पढ़िए. We have to make it a habit actually. Unfortunately, very very unfortunately, this mobile has taken up so much from us. It's a big loss, very very big loss actually. We have stopped writing letters. We have stopped writing, you know, क्योंकि मुझे याद है in my childhood, in my college days, when I was away, I was studying elsewhere, I would write, you know, letters to my parents, and I would pour my heart through the pen in the form of ink, my all feeling, gestures, pains and pleasures, everything. And I used to feel that I am quite expressive. जब लिखने बैठते थे तो याद नहीं आता था क्या है, but the moment you shuffle your thoughts and you start thinking about, and it gives so much of happiness, completeness, fulfillment when you pen down your feelings. Now you have no opportunity like this, no letters writing, nobody is expressing his thoughts. I don't know, mobile से type करने में शायद वो रस तो नहीं आता होगा. I'm very very sure about it. And books are being replaced, PDF and all that things have replaced everything, right? There are no books system, people are not going through the books. So anyway, one of my meditation these days are like when we hear these pastimes, जब ये जो भगवद गीता, रामायण और ये सारे pastimes हम जब सुनते हैं तो they are very very purifying, number one. पता नहीं चलता मगर ये चेतना को शुद्ध तो करता हैगा. It helps us to move from where we are and where we want to go. See, समझ आ रहा है ना? हम कहाँ हैं? अपनी चेतना के निम्न स्तर में हैं, right? We are engrossed with our desire for gratifying our senses. इंद्रिय भोग की इच्छा से हम लिप्त हैं. हमारी मटीरियल स्ट्रगल्स हैं, करियर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं,
हमारी कंडीशनिंग है, हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हैं, अवर इंटरनल एटमॉस्फेयर है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, मगर इससे ऊपर उठने का इस भौतिक जगत में कोई और उपाय नहीं है. यू ट्राई योर लेवल बेस्ट बट यू कैनॉट राइज यू अबोव योर कंडीशनिंग बाय योर लेवल बेस्ट एप्लीकेशन और इफर्ट्स. अपनी मन स्थिति से, मेरे को बार बार याद आता है कि आई हैव टू स्पीक इन हिंदी. अपनी मन स्थिति से और अपनी चेतना की निम्नतर स्तर से ऊपर उठने का हमारे पास अपने प्रयासों के अलावा कोई और उपाय नहीं है. मगर ये जो कृष्ण कथा है और राम कथा जो है, ये एक ऐसा दवाई है, एक ऐसी मेडिसिन है जिसको सिर्फ श्रवण करने मात्र से परंपरा में जो है हम अपने दुख और क्लेशों से, कष्टों से उबर कर जो है और ऊपर उठकर मोमेंटरली या इवन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर एन आवर, हाफ एन आवर, 1 आवर, जो है अगर हम उसे सुनते हैं तो हम देहात्म बुद्धि से उठकर जो है आत्मा के स्तर पर आ सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ दिस कृष्ण कथा, राम कथा एक्चुअली, राइट. और इसको सुनने का हमें कल्चर जो है वो शिल प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है. और इस कल्चर को बहुत ही सिंसियरली हमें डेवलप करना है, मतलब एज ए कमिटमेंट टू हियर. जैसे हम अपने लव वन से जो है, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से बात करते हैं, इनसे सुनते हैं. दैट इज नीड टू बी हर्ड एक्चुअली, ऐसा कहा जाता है ना. देयर नीड्स टू बी सीन, नीड्स टू बी हर्ड. किसी को देखना, सुनना, उसे प्रॉपरली सुनना विथ अटेंशन जो है वो उसको संतुष्ट करता है, राइट. वी ऑल्सो नीड टू बी हर्ड एंड समबडी एज ए स्पाउस और लव वंस ऑल्सो नीड टू बी, दे ऑल्सो हैव अ नीड टू स्पीक आउट एंड देन वी नीड टू हियर देम. तो इसी प्रकार से जो है ये जो कृष्ण कथा है, ये जो है हमें परंपरा में सुनना, और इससे जो है हमारी चेतना जो शुद्ध होती है, जिससे हम अपनी देहात्म बुद्धि से एक स्टेप ऊपर उठकर जो है चीज़ों को देख पाते हैं. सुनने से पूरा द पैराडाइम शिफ्ट्स एक्चुअली, द होल पैराडाइम शिफ्ट्स जस्ट बाय हियरिंग. सी लाइक अगर हम किसी के बारे में कुछ सुनते हैं विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट या इल, वी थिंक समथिंग विच इज़ अनप्लेजेंट अबाउट समबडी, बट व्हेन वी meet that person, we hear from the right sources, our paradigm shifts, right, our vision change, हमारा पूरा दर्शन चेंज हो जाता है. इसलिए मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि हम जब मंत्र बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, एवरीबडी नोज द मीनिंग, राइट. नहीं पता. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, जो ये जो तिमिरन मतलब अंधकार, अंधकार से तमसोमा ज्योतिर्गमया. ओम अज्ञान तिमिरंधस ज्ञानांजन शलाकया. सो गुरु क्या करते हैं, ज्ञान की शलाक से, ज्ञान की मशाल से ज्ञान देकर जो है हमारी आंखें जो अंधकार में है ना, उनसे जो है हमें ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाते हैं, राइट. इंग्लिश में बोलते हैं सीइंग इन डार्कनेस इज नॉट सीइंग, बट सीइंग इन द लाइट ऑफ नॉलेज इज सीइंग. अज्ञानता में जो चीज को देखना है वो देखना नहीं है, पर देखना किसमें, ज्ञान चक्षु से देखना है. जैसे अगर किसी को कमरे में बंद कर दिया जाए और लाइट्स ऑफ हो ऑब्वियसली, तो अगर उसके पांव में अगर कोई रस्सी टकराती है तो उसे क्या भान होगा, सांप है. मगर इफ यू पुट द लाइट ऑन एंड सी व्हाट इट इज, जस्ट अ पीस ऑफ रोप. तो कंसेप्शन चेंज. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज चक्षुर. चक्षु इज दिस, चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. We are so grateful to the spiritual master Srila Prabhupada. No, so chakshur unmilitam, that's the most important word in this here. That
that is chakshu, that is darshan, that is the vision. Our whole vision, our whole darshan, whole paradigm, whole perception changes just by hearing. Make sense? कितना इंपॉर्टेंट है कि उसे परंपरा में सुनना, सही स्रोत से सुनना, और अगर और सही स्रोत से सुनना, गुरु परंपरा में सुनना और अनुभवी भक्तों से सुनना, सेल्फ रियलाइज्ड, और जिन्होंने अपने गुरु से सुना है, परंपरा में सुना है, और वो ज्ञान जो है वो एडल्ट्रेटेड नहीं है, वो मिलावटी नहीं है, उसमें अपने मेंटल कॉन्कॉक्शंस नहीं है, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, मगर उसमें एडिशन है तो और रियलाइज्ड नॉलेज का और अनुभवों का और उसके कन्विक्शन। हर साधक का परंपरा में कन्विक्शन होता है। व्हेन समबडी स्पीक्स विद द कन्विक्शन ऑफ रियलाइजेशन of this knowledge which is coming from the spiritual master in parampara and transferred through guru parampara, guru shishya parampara, that conviction get transferred. It is not only the transformation of the knowledge from successor, from in parampara, it is not only the information technology, it is not only the information we are passing on, but the conviction. With the conviction and realized knowledge, what you pass on in parampara, that becomes the conviction of the other person. That is what is the benefit, that is what is the opportunity we are getting to hear in parampara. That is the benefit of hearing. तो ये हमें सुनना है, बारंबार सुनना है। ये राम कथा, ये कृष्ण कथा, this is might sound like a repetition. I know what everything is like. I know what is next you are going to say. I've been hearing from 5 years, 10 years, 15 years. I've been hearing Ram Katha right from childhood, you know. I've been watching, you know, all the serials and all. This is just not information gathering. ये sequence नहीं हैगा. This is not sequential कि what happened next actually. But how these scriptures are being passed in parampara is there are great teachings. इसके पीछे बहुत गहरी शिक्षाएं हैं, और उसको हम जब समझेंगे, उन शिक्षाओं को, हर पर्सनैलिटी जो है वो अपने आप में यूनिक है, चाहे वो मदर सीता हो, लक्ष्मण जी हो, दशरथ महाराज हो, दशरथ की पत्नियां हो, सभी जो हैं दे आर वेरी वेरी यूनिक, दे आर यूनिक पर्सनैलिटीज एक्चुअली, and they all contribute to this pastime actually. तो उसको जो है, जब ऐसे अनुभवी भक्त जो हैं जिन्होंने परंपरा में इसे सुना है, जब वो उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं और उसको जब पास ऑन करते हैं, तो वो जो है हमारा एप्रिसिएशन जो है, ये सब सीरियल देखने से नहीं हो पाता है। तो वो जो हमारा कन्विक्शन है, जो एप्रिसिएशन होता है इन पर्सनैलिटीज के प्रति, वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। That's how we can appreciate. Otherwise, देखिए, you know, I remember like in my life, mantra, ever, you know, since the time जो है युग परिवर्तन हो गया, but मंत्रा के नाम कभी कोई रखता है? Did anybody, any parents जो है kept the name मंत्रा या के जैसे नाम? But when we hear in parampara, तो समझ आता है कि they are not all that bad actually. They are just simply instrument in the pastime of Krishna, in the Lord Ram. We are so acquainted to speak about Lord Krishna's pastime, but they are not different. They are simply instrument है वो. And hats off to them actually. When we see that उनका जो डिवोशन है भगवान के प्रति, वो कितना प्रगाढ़ है। ये भी मतलब इस्कॉन में आने के बाद ही मैंने सुना कि दे आर रेडी टू टेक एनी नेगेटिव रोल, नेगेटिव एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस, जस्ट टू इंस्टिंग द पास टाइम ऑफ लॉर्ड राम, या जस्ट टू मेक इट हैपन, टू मोटिवेट. सी एवरीथिंग वाज दैट
pleasure. Lord Ram was about to get the coronation ceremony next day. But what happens all of a sudden that मंथरा जो है वो कैकेयी को जो है माइंडसेट चेंज कर देती है. दिस इज द पावर ऑफ हीरिंग. समझ आ रहा है? ऐसा कहा जाता है, हमारे आचार्य बोलते हैं कि कैकेयी हैड सो मच ऑफ लव फॉर लॉर्ड राम दैट इवन मोर देन कौशल्या एंड सुमित्रा ऑल्सो. जिसने जाया है राम को जन्म देने वाली कौशल्या से भी कैकेयी का जो राम के प्रति प्रेम था वो प्रगाढ़ और अतुलनीय था, कि जितना भरत के लिए भी नहीं था उससे भी ज्यादा जो प्रेम था वो लॉर्ड राम के प्रति था. मगर हीरिंग का क्या इफेक्ट होता है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. हाउ व्हेन वी हियर फ्रॉम समबडी हु हैज कंटैमिनेटेड हार्ट, जिसका हृदय दूषित है, who has ill feelings for somebody, right? जब ऐसी व्यक्ति से, which is called as kind of a bad association, है ना, बुरी संगत का क्या प्रभाव होता है हमारे ऊपर, और ऐसी व्यक्ति से जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में किसी के प्रति जो लव, रिस्पेक्ट, डिवोशन, एवरीथिंग कैन चेंज within 30 seconds. This communication was not very long, but how things changes, that is my meditation for today's class is very, very important. I'll come to it actually. So Kaikeyi had so much of love for Lord, and जब उसे पता चलता है कि next day the Lord Ram is, and ये good news कौन बताता है? ये गुड न्यूज कैकेयी को मंथरा ही बताती है एक्चुअली. हे सिली वुमेन, यू आर सो हैप्पी, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो. कल जो है राम का राज्याभिषेक होने वाला हैगा. दिस गुड न्यूज आल्सो शी इज गिविंग, एंड शी बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी. और अपना वो सोने का हार, जवाहरात जो भी उसको दे देती है, शी थ्रोज इट आउट. एक्चुअली नहीं चाहिए मुझे ये. Silly woman, you don't know what you are doing it. तुम्हें पता है कल क्या होने वाला हैगा. मतलब सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको समझा देती है. किसी अभी दशरथ राम जो है राजा राम है, दशरथ जो है राजा है, इसलिए तुम पटरानी हो, एंड यू हैव बीन गिवन ऑल एंड रेवरेंस एंड ऑल रिस्पेक्ट. योर डियर मोस्ट टू दशरथ. And for reason, there are many reasons for that, right? प्राणों की रक्षा की थी दशरथ की, जो है देव और असुर संग्राम में उन्हें बचा कर ले आई थी. So he was very much obliged and very dear. She was very young, very beautiful, very charming. Many reasons for Dashrath to be attached to Kaikeyi. Kaikeyi. मगर यहां पर ऐसा कहा जाता है कि how many of you think कि जो है what I said is Kaikeyi का who was spoiling the mind is Manthara. Yeah, but Manthara was all that bad? I think she's also instrument. Demigods, मतलब ये भी demigods का प्लान हैगा. See, if everything happens smoothly and the Lord Ram takes up the coronation and becomes the king of Ayodhya, the life will become smooth and everybody will be happy and joyous. But what will happen to the Ravan? What will happen to the sages, those who have been meditating? अहिल्या का उद्धार, शबरी का उद्धार, केवट का उद्धार कौन करेगा? तो सब कुछ जो है वो भगवान का ही प्लान है, एंड इट हैड टू हैपन, इट हैड टू ऑकर. तो इसलिए देवता जो हैं वो मंथरा का मन मंथन कर देते हैं और उसको जो है तैयार कर देते हैं टू स्पॉइल द कॉन्शियसनेस ऑफ कैकेयी. यू सी द इंस्ट्रूमेंट बिहाइंड द इंस्ट्रूमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. और इस प्रकार से जो है वी ऑल नो कि जो है कैकेयी
जो है सडनली जस्ट बाय हीरिंग, हाँ द कॉन्सिक्वेंस वर्स की मंत्रा उसको समझाती है कि जब राजा राम हो जाएंगे तो जो जो पावर, पोस्ट, पोजीशन, जो जो सम्मान जो है, जो कौशल्या को मिलेगा, वो तुम्हें नहीं मिलेगा. यू आर नो मोर द बिकॉज दशरथ इज नो मोर द किंग एंड यू आर ऑल्सो, यू विल नॉट बी ऑल्सो नो मोर द क्वीन, यू विल बी साइड लाइन एक्चुअली. और फिर आपको और भरत को जो है मतलब क्या रिस्पेक्ट रहेगा. दिस नथिंग यू आर गोइंग टू गेट. एंड देन शी रिमाइंड्स हिम अबाउट द 3 boons एंड वी ऑल नो दैट, राइट. तो पूरा माइंडसेट चेंज हो गया. एंड यू नो ऑल दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, राइट. मगर एवरीथिंग इज प्लान ऑफ कृष्णा, है ना. कृष्णा जो है लॉर्ड राम, जो सबसे लॉर्ड राम का जो गुण निकल कर आता है वो बड़े धीर हैं, धैर्यवान है. हमारी तरह अधीर नहीं है. वी आर सो इम्पेशेंट, वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड, डिस्टर्ब्ड, एजिटेटेड ऑल द टाइम. मगर राम का नाम जब आता है, राम शब्द से ही जब राम नाम ही सुनते हैं तो एकदम एक स्माइल सी आ जाती है. राम मतलब जो रमन करते हैं, जो आनंद के स्रोत हैं, हु इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, जो आनंद के स्रोत हैं वो राम है. जब मैं पहले नया नया आया था तो मैं सोचता था कि आई यूज्ड टू स्पेसिफाई माई सेल्फ कि हरे कृष्ण महामंत्र में राम भी हैं और कृष्ण भी हैं. मगर जब हम परंपरा में हरे कृष्ण महामंत्र का ट्रांसलेशन सुनते हैं प्रभुपाद और प्रभुपाद के डिसाइपल से, तो हमारा ये कंसेप्ट थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है कि दिस इज नॉट दैट राम एज ए पर्सन, बट ये राम यहां पर गुण है. वो एक्चुअली कृष्ण जो है वो सर्व आकर्षक भगवान है. कृष्ण मतलब हु इज ऑल अट्रैक्टिव, बट वी फाइंड दैट वी हैव नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम because we have attraction elsewhere, because we are in bodily platform. देहात्म बुद्धि के कारण हम इस देह से संबंधित और इंद्रियों को तुष्ट करने वाली वस्तुओं से हम आकर्षित हैं. इसलिए हम कृष्ण के प्रति जो सर्व आकर्षक है उसमें कोई आकर्षण पाते नहीं हैंगे. मगर यहां पर वो जो सेकेंड लाइन ऑफ जो हरे राम 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 हरे हरे है, वो राम वो आनंद का ही स्रोत है. जो कृष्ण एज ए पर्सनैलिटी, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में, जिनका नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण और जो है मेडिटेशन से जो है जीव जो है वो अपने मूलभूत स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, सत्य, चित और आनंद के उस स्वरूप में वो परिपूर्ण हो जाता है. वो आनंद की असीम अनुभव को महसूस कर पाता है. उस आनंद को वो एक्सेस कर पाता है क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जो है उस राम रूपी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को के आनंद को, के रिजर्वायर को एक्सेस कर लेता है. मेक सेंस? I just had heard a couple of lectures, but I couldn't frame the class as I wanted to present. But anyway, whatever is coming spontaneously, I'll just go on. So राम कथा जो है वो बहुत ही वास्ट एंड डीप है, you know. But one of very favorite, we have to, whenever any speaker speaks about Rama Katha, either he has to choose
a particular pastime, or he has to choose some characters from Ramayana, and speaking about them only would make the time fill actually. There's so much of can be go ahead. But yeah, just I'll take that pastime जहाँ पर जो है Lord Ram is into exile, right? और Ram, Lakshman, Sita, they are into the forest. और ये जो प्रसंग है ये 14 साल के वनवास में 1 साल पहले का है. 13 years has been passed. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात समझना कि विचरण करते हुए जो है राम, लक्ष्मण और सीता को जो है 13 साल गुजर चुके हैं. 13 years been passed. Lakshman has been serving mother and motherly mother Sita with complete purity and complete conviction, complete respect towards mother Sita, and Lord Ram as the elder brother with so much of dedication, so much of commitment, with no sleep, no food, no rest, and unlimited glories of Lakshman we have heard earlier also, right? इतनी selfless service. Lord Ram is with his consort, right? Mother Sita is with Lord Ram. But Lakshman's sacrifice is even bigger. No wife, no comforts, no luxuries, not even bare sleep, no food at all for 14 years. When I was connecting this with Srimad Bhagavatam, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना है मुझसे या परंपरा में, यही परीक्षित महाराज प्यास से अधीर होकर शमी ऋषि के आश्रम में जाते हैं और पानी की इच्छा से उन्हें पुकारते हैं, एंड ही इज इनटू मेडिटेशन एंड ही डज नॉट गिव प्रॉपर रिस्पॉन्ड, एंड आउट ऑफ हिज अनकंट्रोल्ड एंगर जो है वो उनके ऊपर मृत सांप डाल देते हैं. नहीं पता परीक्षित महाराज. मगर यही परीक्षित जो है, या एंड देन यू नो दैट हाउ इज बीन कर्स्ड बाय द सन ऑफ शमी ऋषि, और इस प्रकार से जो है 7 दिन में जो बात तक्षक नामक सर्पदंश से जो है उनकी मृत्यु क्या भविष्य जो है वो निर्धारित हो जाता है. एंड हियर्स दिस श्रीमद् भागवतम फॉर 7 days विदाउट ईटिंग, विदाउट स्लीपिंग, विदाउट टेकिंग एनी इवन ए मोर्सल ऑफ फूड. जब व्यक्ति इतना प्यासा तो नहीं था कि किसी जो है ऋषि मुनि को तपस्या करते हुए, अपमान जनित होते हुए, अपने अपमान समझते हुए उसको प्यास, अनियंत्रित प्यास को लेकर एक सर्प को डालकर उसका अपमान कर देता है. जो व्यक्ति वो इतना प्यासा भी हो सकता है कि वही व्यक्ति जो कुछ भाई जब वहां से निकले होंगे महल से जो है वन में जो है तो हंटरशिप के लिए, उसके लिए शिकार करने के लिए, तो इतने प्यासे तो नहीं होंगे कि इतना नाराज हो गए. पर वही व्यक्ति 7 दिन तक बिना खाए पिए, बिना सोए और बिना जो स्थिति में जो रह सकता है, क्या उसकी इंद्रियां इतनी नियंत्रित नहीं थी पहले? मगर यू सी दैट एवरीथिंग हैपेंस इनटू द लाइफ ऑफ डिवोटी इज ऑलवेज ए प्लान ऑफ कृष्णा. अगर हम अपनी लाइफ में भी देख लें, इफ वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, हम शरणागत हैं और हम परंपरा में हैं, निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, अपने शिक्षा दीक्षा गुरु के निर्देशन में, तो ट्रस्ट मी दैट कृष्णा इज इंटरवीनिंग इन योर लाइफ. भगवान का दखल उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ कर देते हैं. अगर एक साधक इस बात का दृढ़ विश्वास कर ले
कि अगर मैं किसी के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहा हूं और मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहेगा इसके पीछे भगवान का कुछ प्लान है. इट माइट नॉट हैपन एज पर माई प्लान, राइट. हो सकता है हमारे कुछ प्लान्स हैं, मगर चीजें जब हमारे प्लान के अनुसार नहीं होती तो वी गेट डिसअपॉइंटेड, वी फील फेल्ड और वॉट एवर जो भी हम सोचते हैं. मगर ट्रस्ट मी विथ कन्विक्शन आई एम सेइंग दैट यू शुड हैव सच ए डीप ट्रस्ट दैट ट्रस्ट ओनली वी हैव टू डीपन इन आवर डिवोशन. क्योंकि अगर भक्ति की नवधा भक्ति में 9 स्टेजेस में ये अगर कुछ चेंज हो रहा है तो ये श्रद्धा के स्तर रहेंगे. वह अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम से लेकर जो है व्हाट इज दैट, जो है ये पूरी जो है ये 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशन जो है ये श्रद्धा के स्तर हैं. तो ये जो गाढ़ा होना है यही होना है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में दैट इज द प्लान ऑफ कृष्णा provided I am into guidance. That's very, very important. So with that faith if we move and we let Krishna intervene actually. हम बोलते हैं भगवान you are okay where you are, let me be with my own plans actually. मगर that's not right. We should let Krishna intervene in our life. भगवान के प्लान को एक्सेप्ट करना और भगवान के प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट करना जो हैगा that is actually a devotee. तब हम समझ सकते हैं कि आर वी आर डिवोटी और नॉट. सो डिवोटी मीन्स हु एक्सेप्ट्स कृष्णा's प्लान, व्हाट ही इज प्लान टू प्यूरिफाई आवर सेल्फ, आवर एग्जिस्टेंस एंड टू टेक अस बैक ऑन बैक टू गॉड. एक्चुअली कृष्णा इज मोर ईगर देन अस. वी हैव ऑल प्लान्स टू बी हियर एक्चुअली, बट कृष्णा, बिकॉज सिंस वी हैव स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा, so Krishna is more eager to take us back home, back to Godhead than us actually. So we should accept Krishna's plan and move, right? Yeah. तो फिर हम जो ये जो प्रसंग में लेकर आया था, I hope I have not forgot which I was, yeah. So it was 13 years, yeah. तो यहाँ से जो प्रसंग शुरू होता है, what's the time? How much we can go on? 10:50 हो रहा है. It's just a foundation. हम सबको पता है कि एक गोल्डन डियर अपीयर होता है ना, वेदर इन आफ्टर 13 years दिस इंसिडेंस हैपेंस, है ना. एक स्वर्ण जो मृग है वो अपीयर होता है और वो कौन है? मारीच है ना, सब जानते हैं. अब यहां पर हमारे आचार्य बताते हैं कि सीता इज एक्टिंग लाइक ए जीव. शी इज इंटरनल कॉन्सोर्ट ऑफ द लॉर्ड. भगवान की अंतरंगा शक्ति है सीता, मदर सीता जो है. मगर यहाँ पर आचार्य हमको बताते हैं कि यहाँ पर सीता जो है जीव को रिप्रेजेंट करती है, जीव तत्व को. जीव जो है कैसे सोना, राइट. सोना मतलब वो वाला सोना भी है और वो गोल्ड भी है. हम कितने एल्यूड हैं, कितने टेम्प्टेड हैं. सोना जब मिलता है, खासकर माता जी इसको सोना बहुत पसंद होता है, मतलब वो वाला सोना, वो सोने वाला सोना. प्रभु उसको सोना पसंद है ज्यादा. इंद्रिय भोग अनदर काइंड ऑफ सोना, मतलब टेम्पटेशन है वो. Just pause for a minute. तो मदर सीता जो है वो गोल्डन डियर को देखकर जो है आकर्षित हो जाती है और भगवान राम से कहती है आई वॉन्ट दिस डियर एक्चुअली. हमारे आचार्य बोलते हैं डियर, DEAR, DEER, ओ लविंग डियर, डियर, राइट, है ना. और हमारे लिए वो गोल्डन डियर XYZ, anything which takes us away from Lord Ram, away from Krishna, away from bhakti is that golden deer.
है ना? हम भी जब हमें कुछ हमारी इंद्रियों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे शरीर को, चाहे वो नींद के कारण क्लास में नहीं आना, लेट आना, एब्सेंट होना या कुछ भी और चीजों से टेम्पटेड हो जाना, एल्यूर हो जाना और राम को एक तरफ कर देना, या राम से भी कहना, जैसे सीता ने राम से कहा कि मुझे वो गोल्डन डियर चाहिए, हम भी आकर यहां पे यही कहते हैं, राम से राम की जो है सीता या कुछ और मांगते हैं, राइट? सो ऑल एल्यूरमेंट्स, ऑल अवर वांटेड लिस्ट, आई वांट दिस, आई वांट पॉजिटिव रिजल्ट, PSC, MPPSC, all everything what we are asking is that golden deer. Fill in the blank. You can fill in the blanks. Mother Sita, same thing she did it. She asked, राम की होते हुए, आनंद के स्रोत होते हुए कौन सा ऐसा डियर हो सकता है जो सीता को संतुष्टि दे सकता है ना? मगर यहां पर जो है सीता जीव तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और वाल्मीकि रामायण में मुनि वाल्मीकि इस मृग को अभिराम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिराम। अभिराम मतलब हु इज नॉट राम। एंड अभिराम कम्स व्हेन राम गोज ऑफ। जब अभिराम कब आते हैं? जब राम चले जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी जब इंद्रिय भोग की इच्छाएं आती हैं तो राम चले जाते हैं हमसे, सही है? तब कौन माला करता है? राइट? इफ वी गेट एल्यूड विथ समबडी हु इज डियर वन टू अस, हमारी इंद्रियों को कोई संतुष्ट कर रहा है अभिराम, तो फिर राम कहाँ रहते हैं? एंड शी टोल्ड राम टू गेट द गोल्डन डियर लाइक दिस। और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि लक्ष्मण, भगवान राम जाते हुए लक्ष्मण को जो है सीता को गार्ड करने के लिए कहते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ हर, दैट्स ओनली वर्क यू हैव टू डू, ओनली असाइनमेंट इज टू प्रोटेक्ट हर, गार्ड हर, बिकॉज शी वांटेड गोल्डन डियर एंड आई एम सपोज टू गो। शी इज आस्क्ड द हस्बैंड को बोला है तो हस्बैंड ही जाएगा उसे लेने के लिए। मगर हम सब जानते हैं कि वो जो है लॉर्ड राम जो है वो जो मृग है गोल्डन, उसको ही शॉट से एरो, और वो अपने रियल स्वरूप में मारीची के रूप में आ जाता है, और बिफोर लिविंग द बॉडी ही कॉल्स आउट टू राम, नहीं, ही कॉल्स आउट टू लक्ष्मण एंड सीता फॉर द हेल्प। और जो लक्ष्मण है और सीता, मदर सीता जो है वो इस वॉइस को सुनती है कि लॉर्ड राम इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, और लक्ष्मण को आदेश देती है कि जाओ जो है राम की मदद करिए। पर लक्ष्मण कौन है? आदि गुरु हैं, गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्मण। वही तो अनंत शेष है, वही नित्यानंद है, वही बलराम है, आदि गुरु है। गुरु ज्ञान से पूर्ण रूप से स्थित है, एंड ही नोज हु इज राम। He knows that Ram is supreme personality of Godhead. He does not need to call out anybody actually. जीव जब समस्या में होता है तो भगवान को बुलाता है, पर भगवान कभी समस्या में नहीं होते और भगवान थोड़ी जीव को बुलाएंगे हेल्प के लिए। Has it ever happened? No, never. तो अब सोचिए कि जो लक्ष्मण जी वो कहते हैं कि मदर सीता, डोंट यू नो द लॉर्ड राम, ही कैन नेवर कॉल आउट फॉर द हेल्प, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। मगर सीता जो है, as the plot of it had to happen by the will of providence जो है, हम सब जानते हैं कि सीता जो है उस समय उनको जो है बहुत ही बुरे शब्द कहती है। You wanted to enjoy with me in isolation? मुझे भोग करना चाहते हो? That's why you're not going? लक्ष्मण जो है cannot hear that, जिसने कभी अपनी मातृ स्वरूपा भाभी को, मदर सीता को जो है पैरों से ऊपर ना देखा हो, how he can think of it? मगर ऐसे इल वर्ड्स, ऐसे अनप्लेजेंट वर्ड्स सुन के जो है
He's completely agitated. Magar consoling himself and situating himself into the knowledge, he presses a button which is called as pause button. क्या बोलते हैं उसको? पॉज बटन दबाते हैं वो अपना पॉज। हम लोग जब कुछ काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो वी पॉज इट, वी टेक ए ब्रेक, और उस समय सोचते हैं इज दैट मदर सीता? आई हैव सर्व्ड हर एंड माई ब्रदर फॉर 13 years। 13 साल मैंने जो है माँ और बड़े भाई की सेवा की है। How she can speak like this? कैसे हो सकता है कि वो ऐसा बोल रही हैं? बट उस समय वो बटन दबा के ये सोचते हैं, is that what she is seeing? Is that she means it? नहीं, actually she has so much of love for Lord Ram. That's her unalloyed devotion, unalloyed love, unalloyed affection towards Lord Ram, that spontaneously she is saying such a ill words to me. लक्ष्मण रेखा खींचकर जो है मेकिंग ए सर्कल अराउंड हर एंड ही लीव्स, है ना? शायद वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं नहीं आता है, बट या एनीवे इट्स जस्ट अ प्रोटेक्शन। बट जब राम के पास जाते हैं, भगवान राम के पास जाते हैं, तो लॉर्ड राम सेज, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? She is there, single woman in the forest. You are here. तुमको एक काम बोला था, वो भी ढंग से नहीं होता हैगा। Get lost. Go back. How can you come here, leaving a woman in the forest, princess of the Ayodhya dynasty, single woman, and you know that there's so many demons are going around. How can you leave her? सेकेंड, वहां से गालियां मिल रही हैं और यहां पर भी गालियां मिल रही हैं। हम होते तो क्या बोलते? भाड़ में जाओ तुम दोनों, मैं धक्के खा रहा हूं 13 साल से यहां पे, अपनी पत्नी को छोड़कर, वनवास आपको मिला था, मैं यहां पे आपकी सेवा कर रहा हूं, और जो है वहां जाओ तो गालियां, यहां मारो, यहां जाओ तो जूते पड़ रहे हैं। हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में? नाउ he pauses, he presses again a pause button. Is that Lord Ram can speak like this to me? No. That is his affection towards Mother Sita. Right? जो उनके प्रति प्रेम, affection, protection a husband should have, as a king should have, as an elder brother should have, because of that he is speaking ill to me. But that is not the full picture. हमारे लिए रामायण को अगर हम सिर्फ कथाओं के रूप में समझेंगे तो they are simply pastimes that can be entertaining on a very lower level. It can be just entertaining, मनोरंजन, मन का रंजन हो रहा है, मनोरंजन हो रहेगा। मगर उससे भी गहरा जब हम परंपरा में आचार्य से सुनते हैं तो देयर आर टीचिंग्स बिहाइंड द टीचिंग, देयर आर लेसन्स बिहाइंड द लेसन्स, एंड देयर आर सो मेनी टीचिंग्स which we can which can inspire, which can be applicable in our life situations actually, right? अगर हमको सिर्फ इंसिडेंस मान के देखेंगे तो उससे शायद हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाएं, या वी मेक सम कंसेप्शन की मंत्रा ऐसी है, के ऐसी है, सीता ऐसी है, राम ऐसे हैंगे, बट वी हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम एक्चुअली। फुल अगर देखेंगे, फुल पिक्चर, तो जो लक्ष्मण है, ही वाज नॉट डिस्टर्ब्ड एक्चुअली, ही टुक राम and he went back, but he knew that what is going to happen, and behind that Ravan comes and steals Sita, है ना?
अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये देखने की, देखिए कभी कभी माँ कभी हमें बहुत गुस्सा हो जाती है, पिताजी कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि इतने बड़े हो गए, अपने पाँव पे खड़े हो, जो है कब तक हम तुमको पालेंगे, जाओ कुछ करो, कुछ भी, मतलब यू नो इट कैन बी वाइस वर्सा, हस्बैंड वाइफ, एवरी लाइफ सिचुएशंस. But Lakshman was not seeing that only incidents, not only words, but he was seeing the full picture of gratitude, कृतज्ञता, कि राम का मेरे प्रति जो असीम प्रेम है, जो अनुकंपा है, जो मुझे फुलफिलमेंट मिलता है उनकी सेवा के द्वारा, जो मेरा स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास. भगवान की भक्ति करके हो सकता है कि चीजें वैसी ना मिले जैसी हम सोच रहे हैं, इट मे नॉट गो एज पर माई प्लान, बट वी गेट एवर्स्ड विद भक्ति, वी गेट एवर्स्ड विद कृष्ण कॉन्शियस, वी गेट एवर्स्ड विद द गॉड हिमसेल्फ ऑल्सो. कल से नहीं आऊंगा मैं, मंदिर नहीं आऊंगा, इस्कॉन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, यहां पे भक्त मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करतेंगे. Am I right? But when in that situation, if we are not seeing the full picture, that where we are and where we have reached in our consciousness, will also behave that Lakshman could have behaved in that situation. Magar he was so composed and his heart was full of gratitude. एक गुरु कभी भी अगर शिष्य को, क्योंकि गुरु शिष्य, गुरु मतलब जो शासन करता है, जो हैवी है, वो शिष्य जो गुरु का शासन स्वीकार करता है, राइट. अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को कहते शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, इनफ ऑफ माय फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विद यू, नाउ आई एक्सेप्ट यू एज माय स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम रेडी टू ओबे एंड फॉलो योर ऑर्डर, आई एम रेडी टू hear your command. You can command, you can demand, you can control me, you can rule over me actually here. So Lord Ram is commanding Lakshmana like that. So अगर शिष्य अगर कृतज्ञता के भाव नहीं है, he is not grateful to the spiritual master what he has received in bhakti, जो भक्ति लता बीज मिला है उसे, अगर वो कृतज्ञ नहीं है तो जरा सा कुछ कहने पर, जरा सा इंसल्ट होने पर, जरा सा अपमान कहने पर शिष्य जो है छोड़कर चले आता, अपनी संस्था बना लेता है, अपना मंदिर बना लेता है, ऋत्विक से ऐसे पैदा होते हैं या अपसंप्रदाय पैदा होते हैं, एडल्ट्रेशन होता है, हम वहीं के उसी का विरोध करने होते हैं जहां से हम पैदा हुएंगे. इफ वी आर नॉट कंपोज्ड, वी आर नॉट ग्रेटफुल टू व्हाट वी हैव रिसीव्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस थ्रू परंपरा, हम बहुत फिनिकी हो जाते हैं, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और जरा सा अपमान, जरा सी इंसल्ट होने पर हम छोड़कर खड़े हो जाते हैं. बट बलराम जी, मतलब या लक्ष्मण जी इज टीचिंग हियर दैट ही वाज ग्राउंडेड बिकॉज ही वाज ग्रेटफुल टू द लॉर्ड राम. मेक सेंस, इजंट इट? ए गुड परसेप्शन, गुड विजन टू सी रामायण फ्रॉम द आईज ऑफ द स्क्रिप्चर्स. इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु. क्या बोलते हैं? शास्त्र चक्षु. जैसे किसी चीज को बायनोकुलर से हम देखते हैं, जैसे गुरु महाराज भक्ति चालू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं गुरु इज वन हु सीज कृष्णा. कृष्णा इज वेरी फार, कृष्णा इज इन हिज अबोर्ड, स्पिरिचुअल अबोर्ड एक्चुअली, बट गुरु हैज दैट टेलीस्कोप दैट ही कैन सी कृष्णा एंड ही कैन टेल यू दैट हाउ ही इज एक्चुअली. And Guru is one who sees Krishna through the telescope, and he sees the quality of disciples with the magnifying glasses. Magnify, what is that called? Microscope. With that microscope, he thinks magnified. He sees the qualities of devotees in a magnified way and appreciates him. And he sees all those distant qualities of Krishna through his binocular and tell the devotees that Krishna is so kind. He is such a compassionate master. He is so loving. He never keep any ill feelings. He never keep any grudges. Whatever you do, whatever you have feelings, he is always compassionate. Right?
That's how he builds the relationship between Krishna and the Jiva and brings them closer. That's the only selfless service a spiritual master does it. Right? Srila Prabhupada says this is a thankless service actually. It's thankless. Nobody says thanks, you know. But we have to acknowledge that Vande Guru Shri Charanarabindam. We offer our humble obeisances again and again unto a spiritual master, Srila Prabhupada, because of his divinity, because of his divine pure consciousness, who brings a object who is very far flung and distant, he brings to our consciousness so close that we are ready to serve and we are in relationship with the God through loving devotion, through the media of service. Make sense? Let me see if there is something else. Many things I spoke which actually I had not written, but it was my conviction about it. Yeah, so before I wrap up, there are 3 places in Ramayana. One place is called as the topmost is Ayodhya. आपको पता है जब आपने I don't know whether have you seen or not that जो गोलोक चार्ट आता है उसके अंदर ऐसा आता है, एक फोटो आता है जिसके अंदर इफ एवर सीन somebody can post in the group कि एक ब्रह्मांड का एक चित्र आता है जिसके अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम आता है। फिर देयर आर अनलिमिटेड यूनिवर्सेस लाइक दैट, अनलिमिटेड, यू कैन नॉट काउंट दैट मैनी यूनिवर्सेस, ये मटीरियल वर्ल्ड में होते हैं। फिर वहाँ से एक बिरजा नदी एक जो है उसको जो है अंतर करती है भौतिक और आध्यात्मिक जगत को, दैट्स अ डिफरेंशिएटिंग लाइन है एक तरह से, और वहाँ से आध्यात्मिक जगत शुरू होता है जिसमें असंख्य वैकुंठ लोक हैं और उसमें सबसे ऊपर जो है वो गोलोक धाम है। पर वहाँ से जब आध्यात्मिक जगत शुरू होता है तो वहाँ पे अयोध्या धाम भी है। तो अयोध्या धाम यहाँ पर ही है एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ओरिजिनल अयोध्या धाम। यहीं के जो वृंदावन है, जो इस भूम वृंदावन जिसे कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एटर्नल गोलोक धाम का। वृंदावन धाम जो है वो भी उसका एक परछाई है एंड इट इज नॉन डिफरेंट एक्चुअली, बट वो स्थान ही नहीं है पर वो चेतना है एक्चुअली। जैसे साधु वेश नहीं है पर साधु क्या है, प्रवृत्ति है, इट इज कॉन्शियसनेस है। वो साधु कोई कपड़ा पहनने से साधु नहीं बनता है, सिर्फ कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बनता, वो एक्सटर्नल है। पर साधु एक प्रवृत्ति है, एक सोच है, एक माइंडसेट है, कॉन्शियसनेस है। इसी प्रकार से ये जो धाम है, जो अयोध्या धाम है या लंका है या फिर किष्किंधा जो है, ये चेतना है, ये कॉन्शियसनेस है ये, राइट। तो ये अयोध्या धाम जो है वो एक कॉन्शियसनेस है, मतलब वो चेतना का स्तर है। लोगों की सोच, मेंटलिटी, उनकी विचारशीलता, उनकी प्यूरिटी, उनका कोड ऑफ कंडक्ट, उनका आचरण, उनकी विचारशीलता, उनकी विचारधारा, ये सब अयोध्या बनाती है। वो ठीक है, अयोध्या मतलब विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। अयोध्या मतलब which is युद्ध, जो which falls into the battles actually, we, but अयोध्या मतलब जहां राम रहते हैं, जहां दशरथ का राज है, जहां पर युद्ध नहीं होता है, because the senses are controlled, everything is peaceful and happy। जहां राम है वहां आनंद ही होगा ना, राइट। सो अयोध्या एक स्थान है और एक नीचे है लंका। If you see down the planet, मतलब down the map, Lanka is down there, right, very small, but it is a consciousness actually। और इन दोनों के बीच में एक स्थान है जिसे किष्किंधा कहा जाता है। किष्किंधा, नेवर हर्ड? सुग्रीव बाली, कभी थोड़ा बहुत पढ़ा सुना होगा। सो किष्किंधा, सो दीज 3 places are 3 consciousness actually। Lanka is something which is really very down and drowned actually। drowned मतलब डूबी हुई है समुद्र में, राइट। और जो अयोध्या इज लाइक अप हिल,
very high, very elevated, very pure. But we are into Kishkinda actually. हमारी जो मिक्स कॉन्शियसनेस है, sometime remembering Krishna, sometime sense gratification, two pocket program, Kishkinda. इसका एग्जाम्पल कैसे? Bali and Sugriv, right? Remember? Who was in the favor of Lord Ram is? You said Bali? Refresh. That's why I checked it. Sugriv. So when Lord Ram's while going into the forest जो है, he comes to Kishkinda और यहाँ पर जो है Sugriv से friendship होती है. Both are into the same position. Both have lost their wives. You know? पता है ना? जो Sugriv's wives have been stolen by Bali, elder brother, because he is strong, powerful. He took over his wife, beautiful wives, and he's enjoying with her. And same thing is with the same situation. जब दो mindset के एक जैसे लोग होते हैं, both are in same situation, तो they become friends, right? है ना? जैसे India is a powerful upcoming country, but anybody who is like a Pakistan, China becomes भाई भाई. Very good example to understand कि भाई दोनों एनिमोसिटी रखते हैं हमारे साथ, तो दे बिकम भाई भाई. चीनी पाकिस्तान भाई भाई, है ना? तो सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है. अब यहाँ पर क्या होता है कि द डील हैपन्स लाइक दिस, यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू आउट. सो हम सब जानते हैं कि हाउ सुग्रीव वाज हेल्प. लॉर्ड राम शॉट द एरो बिहाइंड द ट्री एंड ही गॉट his wife. एंड समय ये आ गया कि भी 4 महीने चतुर्मास का समय, इट्स नॉट राइट टाइम टू गो टू द फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट, एंड मदर सीता को देखने के लिए. सो दे टेक ए पॉज एंड सुग्रीव जो है इज एट पीस एंड ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग हिज सेंसेस. इंद्रिय भोग में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि 4 महीने बाद राम की मदद करनी, क्योंकि राम ने ऑलरेडी मेरी मदद की है टू फाइंड आउट सीता. तो यहां पर क्या हुआ कि जो सुग्रीव है एहसान फरामोशी कर रहे हैं, obliged, but he forgot obligation and engrossed into the sense gratification. Simple, right? तो ठीक यहीं पर ये किष्किंधा वो स्थान है जहां पर याद नहीं रहा कि किसी ने कितने उपकार किए हैं. सही है? Then Lord Ram tells Lakshmana to go and remind him. लक्ष्मण तो ही इज लाइक क्या बोलते हैं, एंग्री यंग मैन है. लक्ष्मण इज फ्यूरियस. रामायण में ही इज वेरी वेरी एंग्री. भरत को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं. मैनी सीज की वो सेना लेकर आ रहे हैं, तो ही स्टार्ट्स हिज वेपन. इज ए एंग्री यंग मैन. तो बोलते हैं जाऊं खत्म करके ले आऊं, मार डालूं, लाश ले आऊं उसकी, सुग्रीव की. लॉर्ड राम सेज चिल आउट मैन, जस्ट स्टे पीसफुल. हर काम जो गुस्से से नहीं निकलता हैगा. यू शुड नो हाउ टू गेट थिंग्स वर्क एक्चुअली. एंगर इज नॉट द सॉल्यूशन. सम टाइम एंगर कैन बी यूज्ड, बट इट इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन, राइट? तो सुग्रीव को जो है वो लेकर आते हैं और लॉर्ड राम रिमाइंड्स हिम. एंड लक्ष्मण जब वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि जिस एक तीर से बाली को मार दिया गया, उस तीर से जो है वो अभी भी उनके तर्कश में है. दैट कैन फिनिश यू ऑल्सो. रिमेंबर, यू हैव फॉरगॉटन योर ऑब्लिगेशन, व्हाट ही हैज डन. गेट रेडी टू हेल्प हिम, राइट? एनीवे, लॉर्ड डज नॉट नीड एनी हेल्प टू मेक राम सेतु, नॉट टू फाइंड आउट मदर सीता. Lord Ram engages us only for our own purification. That is one thing which you should be sure. भगवान को आपकी कड़ी चावल भोग की कोई आवश्यकता नहीं है. आपके फूल फल कुछ जो भी आप ऑफर करते हैं वो आप अपने लिए ही करते होंगे, मोर और लेस. मतलब या एनीबडी, बट जस्ट इट्स ए एंगेजमेंट, ए पॉजिटिव एंगेजमेंट फॉर अस, फॉर आवर प्यूरिफिकेशन. लॉर्ड accepts our devotional services. He is full and complete. He is Atma Ram. He dwells within. There is nothing from outside which can please the Lord. He is full and complete. But
since we are part and parcel of Krishna, Krishna engages us in his service through via media of devotion service. That is why we are being assigned some services to chant and to do some practical services to serve, to give him bath, to give him dressing, give him, decorate him. Srila Prabhupada says, you decorate Krishna, Krishna decorate you with the qualities. That is why. Otherwise we are completely disqualified. We have no qualities. In contaminators we have no qualities actually. But Krishna is helping us to purify, so that because he is eager to bring us to back earlier. So actually ये जो लंका है वो ऐसा कहा जाता है, मैंने इसमें लिखा था कि जो अयोध्या है वो संस्कृति है. आई एम जस्ट रैपिंग अप, डोंट वरी. एक संस्कृति है. संस्कृति मतलब जो संस्कारित लोग जहाँ रहते हैं, है ना, पीपल दोज हु नो ए प्रॉपर एटिकेट, द कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ टू डील, स्पीक, रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज संस्कृति. मगर जो लंका है वो विकृति है. विकृति मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव, अपोजिट, अपसाइड डाउन. संस्कृति उसका उल्टा क्या है? विकृति. मगर किष्किंधा क्या है? प्रकृति है. इट्स ए प्रकृति एक्चुअली. नेचर इज बिटवीन द गॉड एंड द डीमन, राइट? सो यहां पे जैसे भगवद गीता में हम पढ़ते हैं डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर. वी हैव बोथ. वी हैव डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर. हमारा आसुरिक और सुरिक मतलब देवी देवता, देवता तुल्य भी चेतनाएं और आसुरिक चेतना भी हमारी. बट वॉट वी कल्टिवेट एंड वॉट वी डेवलप डिपेंड्स ऑन वॉट काइंड ऑफ एसोसिएशन वी टेक. जैसा करेंगे संग वैसा रंग होता है, राइट? अगर हम आसुरिक लोगों का संग करते हैं तो हमारी वो आसुरिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं. इंद्रिय भोग की इच्छा. साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है. साधुओं का संग करने से क्या होता है? हमारी चेतना और परिष्कृत होती है. जीवन का गोल और क्लियर होता है. Our vision becomes more distinct and clear that what we are aiming for. The goal is not to clear the exams. This might be required just to have maintenance of our life. But that's not the ultimate goal. Ultimate goal is to attain Krishna consciousness, to attain, purify, reframe, reform, rejuvenate our relationship with the God actually. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय. Just by hearing attentively, we refresh our relationship with the God, which is covered, which is dormant. Love of God is awakened by process of hearing. This is so powerful. That's how like we begin the classes. Like क्या है फायदा, क्या है बार बार रामायण सुनने का, बार बार दशरथ महाराज की कथा सुनने, क्या मिलना है? लंका जो है एक ऐसी स्थिति, ऐसी जो स्थान है जहां देर इज विकृति, जहां पर देर इज कल्चर ऑफ नो कल्चर. कल्चर ऑफ नो कल्चर. दैट्स हाउ लाइक वी आर ऑल्सो बिकमिंग. अयोध्या में राम के वंशज, राम, अयोध्या के फॉलोअर्स, राम के फॉलोअर्स कैसे विकृत होते जा रहे हैं कलयुग के इल इफेक्ट के कारण, कि वी हैव कल्चर ऑफ नो कल्चर एक्चुअली. बड़ों को कोई सम्मान नहीं देना, तीज त्योहार पर कोई पूजा पाठ नहीं करना, सुबह उठना नहीं, ध्यान नहीं करना, भक्ति के नियमों को नहीं पालन करना, 4 नियमों को नहीं पालन करना, साधना सेवा नहीं करना. विकृत चेतना का है. We are heading towards Lanka, where we should have been proceeding towards Ayodhya. है ना, कितना चिंतन के बात है. If will not rise now, will be sleeping into the dormant sleep, into deep sleep of ignorance actually. अगर हम अब नहीं जागेंगे तो या फिर हम फना हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमारी संस्कृति उजाड़ दी जाएगी.
well ठीक है, ये RSS वाले अच्छा है, they are doing very good, मतलब, but yeah, more important is to chant, more important is to awaken your dormant Krishna consciousness. Actually, individually we should take responsibility on ourselves, that we are responsible for ourselves to awaken our relationship with the God through the process of simple chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. वो लंका वो विकृत स्थान है जहां पर सब कुछ चोरी का माल है. पुष्पक विमान से लेकर हर जो सोने की लंका कहां, डिड रावण क्रिएटेड फ्रॉम समवेयर? नो, इट्स ऑल बीन स्टोलन, एवरीथिंग, सब चोरी का माल है, इंक्लूडिंग पुष्पक विमान जो था वो भी कुबेर का था. बट बिकॉज कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स यू. व्हेन यू गेट पावर, व्हेन यू गेट पोस्ट, व्हेन यू गेट पोजीशन, देयर आर टू वेज. व्हेन आप लोग कभी जब कुछ कोई आप में से कोई जो बन जाएगा गवर्नमेंट ऑफिसर, देन यू हैव टू चॉइस. व्हेन यू विल हैव पावर, पोजीशन, either you can corrupt yourself, you can exploit people, right, or you can use this power in service of Krishna, right? धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्मो रक्षिते रक्षिता, you can engage your post power position in service to the religion, to protect the humanity, to protect the people, to bring the peace. Actually, the choice is yours. What will be your consciousness, divine or demonic, depends on that actually. तो लंका वो स्थान है जहां पर चेतना विकृत है, क्योंकि सब माल चोरी का आएगा. जब चोरी का माल खाएंगे तो चेतना क्या होगी? ऑब्वियसली टू एक्सप्लॉइट, टू लूटो माल, लूटिंग यही रहेगा ना, राइट? इसीलिए बहुत सुंदर छोटी सी कहानी जिसमें रावण जो है जब भगवान शिव को प्रसन्न करता है, अपना गला भी काट के ऑफर कर देता है, लॉर्ड शिवा अपीयर्स, उनसे सारे बेनेडिक्शंस ब्रह्मा जी से मांग लेते हैं. रावण प्लीजेस ब्रह्मा एंड देन लेटर टू लॉर्ड शिवा, एंड यू नो, टू योर सरप्राइज ही आस्क्ड, कैन आई हैव अ पार्वती टू एंजॉय विथ मी? रावण जो है लॉर्ड शिवा अपने इष्ट से जो है उनसे दुर्गा शक्ति पार्वती को ही मांग लेता है. Can I enjoy with Parvati? That is Ravan. That is Lanka. That is material mindset. That is the worship of the demigoddess. देवताओं से हम उनसे सब कुछ मांग लेते हैं जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करे. यह है अंतर कृष्ण भक्ति और देवताओं की भक्ति में, क्योंकि हम देवताओं से कुछ और नहीं मांगते. इट्स ए बिजनेस डील टू गिव एंड टेक. आई गिव यू व्हाट यू वांट एंड आई वांट व्हाट आई वांट एक्चुअली. बट कृष्ण भक्ति इज सो प्योर दैट वो जो भोग करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, ये जो मनोवृत्ति है एक्सप्लॉइट करने की, यही खत्म हो जाती है. इसलिए वी एस्पायर टू बिकम ए डिवोटी. वी वांट टू बिकम ए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एक्चुअली. See, the mindset is changing, the vision is changing by hearing actually, right? That's how we can rise above our exploiting sense gratification desires actually, right? One last incident, very beautiful past time, जब finally coronation of Lord Ram राज्य की स्थापना हो रही है. Lord Ram has come back, राइट? और जो है राम जी का कोरोनेशन सेरेमनी होता है, एंड देन मदर सीता ऑल ऑफ ए सडन शी स्टार्ट्स क्राइंग एक्चुअली. तो लॉर्ड राम सिटिंग नेक्स्ट टू हर एंड देन सेइंग, व्हाट्स रॉन्ग? सच ए ब्लेस्ड ओकेजन, एवरीबॉडी इज जॉयफुल, हैप्पी, व्हाई आर यू क्राइंग? एक्चुअली मदर सीता सेज कि एक्चुअली यू कैन सी दिस कलर, रेड कलर, व्हाट पीपल आर स्प्रिंकलिंग आउट ऑफ जॉय. रेड इज द कलर ऑफ जॉय, हैप्पीनेस. I remember the sacrifice of जटायु. जब जटायु को जो है रावण ने जो स्लेन कर दिया था विद दिस शार्प सोर्ड जो है, तो हाउ ही वाज लाइक ब्लीडिंग एंड आई विटनेस्ड इट बिकॉज आई वाज एट पुष्पक विमान. और मैंने देखा था कि रावण ने ऐसे ब्रूटली किल्ड, यू नो, ही चॉप्ड हिज विंग
and he fell on the floor, on the ground, and he was like crying for help and remembering, and left his body. Lord Ram says, at this blessed moment, you are remembering Jatayu, जिसने मतलब जैसे कौन मरने वाले को याद करता है जब दीपावली हो या ऐसा कोई अच्छा चाल बोले, कोई बोलेगा भाई शुभ शुभ बोलो, अभी इस समय क्या है, ठीक है, टॉक समथिंग नाइस. बट सी, दिस इज अयोध्या, जहां पर मदर सीता इस सीन की सब कुछ इतना फ्लावरी, ग्लूमी, ब्लूमी हो रहेगा, सब कुछ अयोध्या सजी हुई है पताकाओं से, फूलों से, केले के पेड़ों से और फूलों की मालाएं, जैसे हम दिवाली पे डेकोरेट करते हैं, रंगोलियां हैं, इत्र छिड़के जा रहे हैं, एवरीबडी इज हैप्पी. ऐसे समय में मदर सीता इज रिमेंबरिंग कि दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ जटायु. दैट इज द ग्रेटिट्यूड. समझ आ रहा है? लक्ष्मण जी इज नॉट सीइंग जो इमीडिएट रिएक्शन ऑफ क्या हुआ है अभी. मदर सीता इज टॉकिंग, गुस्से में बोल रही है, जाओ. लॉर्ड राम इज एंग्री, तुम यहां क्या कर रहे हो, यूजलेस, तुम कोई काम बोला था वो भी अच्छे से नहीं कर पाते. मगर मदर सीता इज रिमेंबरिंग इन दैट मोमेंट ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता कि जटायु का सेक्रीफाइस नहीं होता तो आई वुड नॉट हैव बीन हियर वेयर आई एम एक्चुअली. दिस इज कॉल्ड एज अयोध्या. हमें सीखना है, हमारे गुरुजन, आपको जो भी आप हैं अभी, स्कूल, कॉलेज, माता पिता ने आपको जो भी पढ़ा लिखा के आपको फीस देते हैं, आपके पैसे भेजते हैं, जिससे आप हॉस्टल में रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, खाते पीते हैं, मज़ा भी करते हैं, थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं. बट देयर इज अ सेक्रीफाइस ऑफ दोज ऑल टीचर्स, दोज हु रेज्ड यू, द सेक्रीफाइस ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर एल्डर्स, योर फोरफादर्स. उन सबका बलिदान है आपके पीछे. जो आज आप जिंदा हैं, आप यहां बैठे हैं, यू आर एबल टू ब्रीथ, सर्वाइव, हैप्पी, यू आर एबल टू हियर, टू गेट दिस हेल्दी बॉडी. हाँ, यही पेरेंट्स आपको पैदा होने के बाद कटोरा पकड़ा के जो है चौराहे पर भीख मांगने के लिए भी दे सकते थे. मगर वही माता पिता जो हैं, उन्होंने पढ़ा लिखा के इतनी बुद्धि दी, इतना एजुकेट किया, इतना ट्रेन किया कि दैट यू आर हियर and you are able to understand. I'm not just saying to you worship your parents. Yeah, you must. You should be grateful for giving this healthy body, healthy mind. But then you should be more grateful to your Srila Prabhupada for giving the real meaning of the life actually. Otherwise we were living just eating, mating, sleeping, defending. We were just like an animal propensity. We were doing nothing as such. We're just endeavoring for our material gains, material post, material sustenance only. But a spiritual master, a adhyatmic guru हमें real meanings of life देता रहेगा. Otherwise our life is useless. It is none other better than four-legged animal. So important it is. With this perception we should pray to Lord Ram. Lord, thank you Srila Prabhupada, thank you Krishna for giving me this opportunity to sit in this association of the devotees and hear Krishna Katha with a different vision, with a gratitude for everyone who contributes to my life. Everybody, whether you feel indebted to him or not, but we should be grateful to every person, who grows the grains, who grows the vegetable, gets it, cooks for you and even supplies you. You are able to get your food on your table through the mess, but then somebody is working hard for you. Somebody is growing the grain, somebody is cutting the vegetable, somebody is cooking and washing, and somebody is cooking for you. That is why you're grateful. You should be really grateful actually. That is the biggest lesson what we can learn from Ramayana, that what we have got in this life is we should be really very grateful, and that gratefulness will make you humble actually. Humility is not a sign of weak person.
But humility is a person whose heart is full of gratitude actually. I feel so grateful to everybody to raise me to what I am right now. That heart is pure, compassionate, grateful to his authority, to the parents, to the spiritual master, to the Krishna. That heart is full, happy and complete. That is peaceful. Then Ram will take a birth in your life. Then Ram will come in your life. Then your life will be full and complete and it will be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So can we have more Kirtan? Yeah. What's the time? I think we are running over time. Maybe 5 minutes more Kirtan. So thank you very much. मुझे आज लग रहा था कि I spoke a lot in English only, but sorry for that. पता नहीं